सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हायर टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस किया जाता है। डेली जब आप चार्ट्स पे आते हो तो आपको क्या प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से ट्रेड प्लान करना है एंड किस हिसाब से एंट्री लेना है, उसके कन्फर्मेशंस एंड सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब भी आप चार्ट पे आते हो, हमारे पास 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं। हायर टाइम फ्रेम में आता है 4 आवर डेली वीकली, मिड टाइम फ्रेम्स में आते हैं 1 आवर 30 मिनट्स 45 मिनट्स। एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं 1 मिनट 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। दीज आर द टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले हम आएंगे मिड टाइम फ्रेम पे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो तो हायर टाइम फ्रेम की बजाय आप मिड टाइम फ्रेम पे आइए। मिड टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो देखिए, देन उस हिसाब से एंट्री प्लान कीजिए, राइट। सो अब हम देख रहे हैं गोल्ड का एक एग्जांपल। गोल्ड में क्या चल रहा है, मिड टाइम फ्रेम पे एक कंटिन्यूएशन का रैली दिया था मार्केट ने, एंड इसको थोड़ा सा अगर जूम करके हम देखें, देन विच इज इट्स गोइंग टू सेलिंग। डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, सेलिंग साइड में मार्केट जा रहा है। सो अब हम देखते हैं कि इस एरिया में कौन से ऐसे हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई एरियाज है जहां से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हुआ हमारा एक मिड टाइम फ्रेम। 45 मिनट्स पे भी आप देख सकते हो, सेलिंग का अच्छा खासा रैली आया था इस सिनेरियो में। एंड ट्रेंड जो है वो जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, HTF का ट्रेंड जो है वो हमें काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। एंड अभी देखिए, जब भी आप चार्ट पे आते हो सबसे पहले आपको जो भी रिसेंट सप्लाई एरियाज है जहाँ से मार्केट गिरा है, जहाँ से बाइंग के जाने के पॉसिबिलिटीज़ है और जहाँ से ऑलरेडी गया है, सो एरियाज मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक एरिया मार्क करते हैं हायर टाइम फ्रेम का, जो कि है ये सप्लाई एरिया जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था। ओके। ये हुआ हमारा एक सप्लाई एरिया। अभी हमारे पास एक डिमांड एरिया चाहिए जहाँ से हम बाइंग के लिए और अपकमिंग जहाँ पे हडल या फिर जहाँ से हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, वो एरिया हम मार्क करेंगे। ठीक है। उसके लिए एक रिसेंट रेंज में ये वाला मुझे एक एरिया दिख रहा है जहाँ से अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है एंड बाइंग के लिए भी जाने के चांसेस है। एंड यहाँ से मार्केट देखिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक दिए थे, ये देख सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, रिटेस्ट किया, अगेन कंटिन्यूएशन में गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया हमारे पास डिमांड एरिया काफ़ी अच्छा है। ये हुआ हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। देन उसके बाद अगेन मिड टाइम फ्रेम 15 मिनट पे हम आते हैं। 15 मिनट या 30 मिनट या फिर 1 आवर 45 मिनट्स, आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। इस जोन को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमारा एक जोन हुआ, डिमांड एरिया हुआ हायर टाइम फ्रेम का। एंड अभी चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे। अभी हमें करनी है एंट्री प्लान। 5 मिनट टाइम फ्रेम यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, मार्केट सेलिंग साइड चल रहा है, सेलिंग के लिए जा रहा है, सेल साइड मूव दे रहा है। एंड इस दिन का बायस भी क्या है, सेलिंग के लिए है। उस हिसाब से हमें एंट्रीज प्लान करनी है। अभी देखिए, ये जो सेलिंग मूव आया था वो किस वजह से आया था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। सेकेंड। सो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे एक सेलिंग का मूव आना स्टार्ट हुआ। अभी हमारे पास इसका लो है, कौन सा लो है, वो है ये वाला, राइट। दिस इज आवर लो। अगर ये ब्रेक करता है देन हमें नेक्स्ट सप्लाई एरिया मिल जाएगा। एंड ये जो है हमारा एक डिमांड एरिया है। बेसिकली हमने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एक शॉर्ट में हमने सारी चीज़ें मार्क कर ली है। काफ़ी सिंपल, एक डिमांड एरिया मार्क किया, जहाँ से गिरा है मार्केट वो सप्लाई एरिया मार्क किया है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में यानी कि LTF में हम एंट्रीज प्लान करेंगे, राइट। अभी देखते हैं मार्केट क्या यहाँ पे करता है। ऑब्वियसली इसने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे ये रिस्पेक्ट हुआ। कंटिन्यूएशन में हम अगेन एक सप्लाई एरिया निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके। मैं यहाँ पे इस सिनेरियो में ऑर्डर फ्लो सिलेक्ट करूंगा, यानी कि फर्स्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल एंड फर्स्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, जिसको ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। दिस इज द ऑर्डर फ्लो एंड इसको सप्लाई मार्क करते हैं हम लोग, राइट। अभी देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, लिक्विडिटी भी फॉर्म हुई है, फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं, विच इज द मैग्नेट ऑफ द मार्केट। अगेन मार्केट ऊपर आने के चांसेस है, इस फेयर वैल्यू गैप या फिर ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, इसको ग्रैब करने के इसके चांसेस होते हैं। ये हमने सप्लाई एरिया मार्क किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, ये हुई हमारा स्विंग हाई, ये हुआ हमारा एक स्विंग लो। ठीक है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे बाइंग का मूव आता है वैसे हमारा ये स्विंग लो कंफर्म हो जाता है। एंड अभी पार्ट है लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर एंड स्कैल्पर, देन दिस इज यू हैव टू सी द सेटअप इन दिस एरियाज। ये वाला अभी हमारा बाइंग एरिया है, यहाँ पे टैप किया है मार्केट ने। ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ओके, इसको भी टेकआउट कर लिया है देखिए इस पॉइंट पे, एंड उसके बाद बाइंग का मूव देना इसने स्टार्ट किया है। ओके। ये हमारा मिला हमें एक स्विंग लो।
क्योंकि इसने जो रिसेंट हाई था यानी कि ये वाला हाई इसको टेक आउट कर लिया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर स्विंग लो। ओके, सो मार्केट आगे चल के अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है देन दिस विल बी आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन अगेन हम दूसरा ये वाला एरिया छोड़ के दूसरे एरिया से सेलिंग के लिए देखेंगे। बट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव आता है जो कि आया है मार्केट में, अगर फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह बनते हैं देन हम उस हिसाब से एंट्री कर लेंगे। सो दिस इज आवर 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखते हैं अगेन मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ओके, सो स्ट्रांगली रिएक्शन दिया है बाइंग के लिए मार्केट ने, एंड हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। अगर हमें बाय करना है देन एक और कंफर्मेशन चाहिए। अगर डायरेक्टली यहाँ तक जाता है देन हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे, अदरवाइज बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है देन हम बाय प्लान करेंगे, राइट। सो ओके, सो मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक ब्रेक दे दिया है, हाई को इसने ब्रेक किया है यहाँ पे इस एरिया में। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे लाइक या 3 मिनट्स 1 मिनट, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक हियर वी कैन सी द प्रॉपर स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है हमें यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। एंड फिर हम इसको एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, जो नीचे वाला है ना लाइक 1 मिनट का, इसको एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड दिस इज नाउ द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जस्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन कैसे आया, क्योंकि ये वाला जो लो है यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंड जब लो ब्रेक करके उस चीज़ का यानी कि रिसेंट हाई का जब ये वाला एरिया हाई ब्रेक हो जाता है देन वो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो वैलिड होता है। सो दैट्स वाई ये वाला हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगेन उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है मार्केट ने, एंड वी नो कि जैसे ही हमें फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप करता है देन हम बाइंग एंट्री प्लान करेंगे। अभी अभी हमारे पास देखिए बाइंग का कंफर्मेशन आ गया है। सो अगर इस एरिया में आता है देन विल लुक फॉर बाइंग एंट्रीज। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पे मेरा एरिया जो है बाइंग का वो मार्क कर देता हूँ, डिमांड एरिया, एंड उसके बाद हम देखेंगे बाइंग एंट्रीज। सो देखते अभी क्या होता है मार्केट में। अगर देखिए यहाँ पे देखिए इस जोन को टैप किया है एंड फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने टैप किया है। लाइक मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप, इसको भी मार्केट ने फिल कर दिया है। फिल करके स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया था, बट मार्केट सेलिंग के लिए आया, एंड हियर इज फेयर वैल्यू गैप। एंड ये जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया बल्कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ। सो दैट्स वाई ये हो सकता है कि हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे ही बाइंग का कैंडल या फिर बाइंग का मूव आता है देन हम डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज में। ओके, सो सेलिंग कैंडल अगेन थोड़ा सा मैनिपुलेशन होके बाइंग कैंडल आई मार्केट में, प्लस रिटेस्ट भी आया है। सो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं लाइक दिस, ये वाला मूव हुआ है यहाँ पे। सो हम यहाँ से डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, स्ट्रांगली फेयर वैल्यू गैप है एंड एंट्री भी काफ़ी अच्छी बनेगी। देन हम ये जो लो है इसके थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे इस एरिया में, एंड टेक प्रॉफिट एरिया जो होगा हमारा, भी देखिए हमने ऊपर सप्लाई एरिया निकाल के रखा है बट डायरेक्टली यहाँ तक सप्लाई के ऊपर हम यहाँ तक टेक प्रॉफिट एरिया नहीं लेंगे। जैसे कि यूजुअली मैं 1:2 1:3 सबको प्रेफर करता हूँ, एंड मे बी पर्सनली 1:2 एंड 2.5 के ऊपर होल्ड नहीं करता। अगर मल्टीपल पोजीशंस है लाइक 0.020 का मुझे लॉट लेना है तो मैं 0.010 के 2 लेता हूँ, एंड 0.10 का एक एग्जिट कर देता हूँ 1:2 पे, एंड जो रेस्ट 0.10 है वो मैं कंटिन्यूएशन में रखता हूँ लाइक 1:3 1:5 के लिए। सो उस हिसाब से आप भी आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे लाइक जो भी रिसेंट हाई है या फिर जो सप्लाई एरिया है उसके थोड़ा सा नीचे ये वाला एरिया मुझे थोड़ा सा हडल वाला लग रहा है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ तक एक ट्रेड प्लान करूँगा। ओके, सो विच इज़ अराउंड 1:2.79 आप यहाँ पे देख सकते हो। सो एक अच्छा आर मिल सकता है हमें यहाँ पे, एंड देखते हैं ये ट्रेड कैसे प्लान आउट होता है। ओके, देखिए बाइंग के लिए गया, अगेन इस एरिया पे टैप किया इसने, अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया यानी कि अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए। सो इस प्रकार से मार्केट रिएक्ट करता है। ओके, सो टेक प्रॉफिट हमारा एरिया यहाँ पे हिट हो गया है। अभी ये तो हुआ हमारा एक काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में हमने ट्रेड लिया, ये हमारा है स्विंग लो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एंड अगेन हमारा जो एक्चुअल ट्रेड है सप्लाई एरिया जो कि कंटिन्यूएशन ट्रेड रहेगा हमारा, उसको हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अभी जैसे हमने हायर टाइम फ्रेम से मिड टाइम फ्रेम एंड मिड टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड एनालिसिस किया, उस हिसाब से हमें एक यहाँ पे काउंटर ट्रेड मिला। देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक टेक प्रॉफिट एरिया हिट कर दिया, जो कि अगर आप प्री प्लान से पूरा मार्केट का स्टोरी जान के अगर आप ट्रेड प्लान करते हो देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, एंड अच्छे ट्रेड सेटअप हमें मिल जाते हैं एज ए स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सो अभी देखते हैं इस सिनेरियो में मार्केट कैसे वर्कआउट करता है। ओके, सो मार्केट ने यहाँ पे एक
मार्केट ने इस सप्लाई एरिया को ना टैप करते हुए ही मार्केट को सेलिंग रिएक्शन दिया। अगेन यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, राइट, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, बल्कि मार्केट ने हल्का सा स्वीप किया है एंड बाइंग मोमेंटम यहाँ से देना स्टार्ट किया है। सो देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है इस एरियाज में। काफ़ी रेंजी है, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट, अर्ली बायर्स को एंटर करवा रहा है। ओके, सो मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए अगेन। ठीक है, ये हुआ हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट मार्केट जो है कंटिन्यूएशन है, सेल साइड के लिए मूव कर रहा है एंड उसने हमारे एक सप्लाई एरिया के ऊपर टैप किया है। अभी जैसे ही हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कन्फर्मेशन मिलता है, देन हम सेल में एंट्री ले लेंगे। ओके, ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कन्फर्मेशन मिल जाता है हमें। अभी कन्फर्मेशन कैसे मिला, देखिए एक तो ये हाई था, इसको मार्केट ने स्वीप कर लिया, राइट, लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है वो यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक हो गया, अभी तक नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल मिला है हमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक, चलो फेयर वैल्यू गैप ही पकड़ लो। जब मार्केट हमारे सेलिंग एरिया पे आया, सेलिंग एरिया पे एक फर्स्ट जो अर्ली सेलर्स थे उनको ट्रैप किया लाइक दिस बाय दिस मूव, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव दिया, यानी कि ये जो सेलिंग है ये वैलिड है। ठीक है, अभी उसके बाद हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम के कुछ कन्फर्मेशंस, अदरवाइज डायरेक्टली हम इस एरियाज में एंटर कर सकते हैं। देखिए स्ट्रांगली नीचे आया, यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। अभी हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो है टोटली वैलिड, हम लेंगे यहाँ पे सेल एंट्री एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा ऊपर, इस जोन के थोड़ा सा ऊपर। एंड हम प्लान करेंगे 1:2 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव आया था यहाँ से, राइट, स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव आया था। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे एंड जो भी छोटा सा एरिया रहेगा 1:2, ये देखिए 1:2.46 विच इज़ इनफ फॉर अस एज ए इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर। सो देखते हैं किस प्रकार से प्लान आउट होती है। देखिए हम यहाँ पे एंटर कर गए। अगर आपको और कन्फर्मेशंस लेके एंट्री करनी है देन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप अगेन यहाँ पे सेलिंग के स्ट्रक्चर देख के एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, मार्केट ने यहाँ से एज एक्सपेक्टेड सेलिंग का मूव देना स्टार्ट कर दिया है एंड दिस इज आवर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ओके, सो टेक प्रॉफिट एरिया हेड। सो दिस इज इट, हमने बाइंग का एंट्री प्लान किया काउंटर ट्रेड में एंड कंटिन्यूएशन में सेलिंग का एंट्री प्लान हमने देखा कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे, मिड टाइम फ्रेम एंड हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया जाता है एंड उस हिसाब से एंट्री प्लान की जाती है। सो इसके बारे में हमने डिटेल में अभी स्टडी किया है। सो दिस इज इट, अपकमिंग वीडियोज़ में मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह लेके आने वाला हूँ एंड सारी स्ट्रैटेजीज इसको डिटेल में एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। सो बी इन टच एंड जो भी सारी चीज़ें आपको इसमें से समझ में नहीं आई है बस एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एंड मैं उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगा विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो कमेंट डाउन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।